छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की, और लिटरली याना जी मैं रोने लग गई। उनसे पूछा कि बेटा आप कभी कश्मीर जा पाओगी? कहती नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों? कहते मेरे माँ बाबा कहते हैं कि हम कभी नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या क्या था वजह है? पीछे? हम तो आपके यहाँ क्या शोर था पीछे? कोई बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं फट गया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे के साथ ही प्लेग्राउंड है, वहां पे खेल रहे हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं। सी आपने 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिए, तो आपका पहला सवाल क्या था? आई फॉरगॉट। हाँ, कि क्या इस इंसर्जेंसी में लोकल पार्टी जैसे हुर्रियत उनका हाथ नहीं था, ये जी आपने पूछा ना? जी। मैं मानती हूँ उनका हाथ था। मतलब हाँ इन्होंने सक्सेसफुली जो है पाकिस्तान को गुमराह कर दिया, इन सिंपल लैंग्वेज उल्लू बना दिया, और पाकिस्तान उल्लू बन गया। क्योंकि लोग तो कभी नहीं चाहते थे ना कि मतलब किसी रेडिकलाइज स्टेट का हिस्सा बन जाए। लोग यही चाहते थे कि उनके हुकूक मिले, चाहे वो खुद मुख्तारी से हो या चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ हो। और इंडियन गवर्नमेंट, हाँ ये बात सच है कि लोगों को इंडियन गवर्नमेंट के साथ जुड़ने नहीं दिया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी कि लोगों को हमेशा, लोगों के दिलों में लोग हमेशा खफा रहे इंडियन गवर्नमेंट से। हाँ, ये कोशिश जरूर की जा रही थी, ये मैं मानती हूँ। लेकिन इस कोशिश में जो सियासी ग्रीड था, जो सियासतदानों के जो कहते हैं ना, जो उनके एम्बिशंस, जो गलत एम्बिशंस थे, उसमें पाकिस्तान उल्लू बन गया। और ये बात सही है, गुमराह हो गया उनकी बातों में, नहीं होना चाहिए था। मतलब उनका कोई इसमें था ही नहीं रोल। वो इस चीज को रिफ्यूज भी कर सकते थे कि हमें नहीं पढ़ना आपके मसलों में। आपको अगर इंडिया से खुद मुख्तारी चाहिए, आप खुद ले लो। आप डेमोक्रेसी का हिस्सा हो, आप हर जगह, आपको हमारी क्या जरूरत है? हम क्यों अपने रिलेशंस अपने हमसाये के साथ बिगाड़ दें जस्ट बिकॉज आपको खुद मुख्तारी की? पाकिस्तान अगर स्मार्ट होता है ना, थोड़ा सा दिमाग होता है आपके सियासतदानों को, तो वो ये कहता कि हम क्यों भाई इंडिया के साथ या फिर अफगानिस्तान के साथ या किसी के साथ हम क्यों दुश्मनी करें? हमें पहले अपने नेशन का सोचना है, अपने सिटीजन का सोचना है, अपनी आवाम का सोचना है। तो अगर पाकिस्तान ने स्मार्टली ये जवाब दिया होता, तो शायद आज जो अवाम की हालत है, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है, आप जीडीपी तो आपका है नहीं, लेकिन जो भी इतने सालों में जो भी पाकिस्तानी अवाम का हक था, वो चाहे कहीं से भी भीख लिया हुआ हक हो, लेकिन वो जो हक, वो जो पैसा है, वो हमेशा जाता है पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई की फंडिंग में, और ये हमेशा जाता है इंडिया में दहशतगर्दी करने के लिए। तो इट इज अनफेयर पाकिस्तान की आवाम के लिए, इट इज नॉट फेयर, ये जस्टिस नहीं है आवाम के साथ। अच्छा, दूसरा आपका सवाल था जो आपने पूछा कश्मीरी पंडितों का, कि वो ये बात तो यहाँ पर हर एक सोशल एक्टिविस्ट यही बात आजकल उठा रहा है कि भाई आपने प्रॉमिस किया था कश्मीरी पंडित को, हम अपनी गवर्नमेंट से डायरेक्ट पूछते हैं, आपने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि इनको यहाँ रिसेटल करेंगे। आप रिसेटल करने के लिए आपने बस कह दिया, आपने इनको जॉब्स दिए, ठीक है, लेकिन फिर आप कहते हो कि आपकी जान की जो गारंटी है वो आपको खुद लेनी होगी, हम नहीं दे सकते। तो ये बात गलत है। और कुछ एक आध हादसे जो हुए हैं दूर दराज गाँव में कश्मीरी पंडितों पर, अब उसकी वजह से जाहिर सी बात है पूरा जो कश्मीरी पंडित का समुदाय है वो सारे डर जाएंगे, और ऐसे करके वो निकल गए, ये बात तो सच है। लेकिन ऐसे नहीं है कि कश्मीरी मुसलमान चाहते नहीं कि वो यहाँ आए, या गवर्नमेंट नहीं चाहती, मगर हाँ इस पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो अभी भी डरे हुए हैं। नो डाउट हालात बहुत बेहतर हो गए हैं, सिक्योरिटी की अब कोई इश्यूज नहीं है पहले की तरह, लेकिन फिर भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाना अभी बाकी है, और वो काम अभी बहुत काम करना है उस तरफ। जी याना जी, आपने अभी बोला कि जैसे हम पीओके की बात करें, तो आपने कहा कि दोनों एरियाज का इकट्ठे हो जाना और मिलके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि कुछ लड़कियां ब्याह के उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, लेकिन फिर ये भी तो झूठी उम्मीद हो गई ना कि उस तरफ से दिलाई जा रही है यहाँ के लोगों को कि हम आपको अपने साथ मिला लेंगे। डेट्स में वो जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो क्या उनका हाल भी यही होगा? ना वो वहां के रहेंगे ना फिर यहाँ के रहेंगे। नहीं, यहाँ से कौन वादा कर रहा है कि हम लेकर आएंगे? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं जैसे अखंड होता है ना, भारत। अभी जैसे बहुत दफा हमने देखा है कि इंडिया मीडिया में बात हो रही है कि आप पीओके को वापस लेने का टाइम आ गया, तो जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो हाँ, लेने का क्या फायदा? देखिए मैं वही कह रही हूँ, आपको क्यों लगता है कि अब अगर जब इरादा किया है तो ले ही लेते? आपको क्यों लग रहा है कि इतने टाइम तक नहीं ले रहे? क्योंकि लोगों से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको यही डर है कि ठीक है भाई, हमें सिर्फ जमीन तो नहीं चाहिए, उसके साथ लोग भी तो आएंगे। अब सिर्फ जमीन का मसला होता तो कब तक लिया होता हमने, अब उसके साथ लोग भी आएंगे, उनको यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, वो भी तो सोचना पड़ता है। तो इस वजह से क्या है कि पीओके के लोगों को अब जो है सिर्फ अपने नारे नहीं लगाने हैं, उनको कोशिश करनी है कि इंडिया के लोग उन पर ट्रस्ट कर सकें, ताकि उनको यहाँ एक्सेप्टेंस मिले। ये बहुत जरूरी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें मुश्किल है, आप हमें अपना लो, आप हमें गोद ले लो, ये तो नहीं होता ना। सामने से भी तो इन्विटेशन मिलना चाहिए, सामने से भी तो लोगों को लगना चाहिए हमारे अपने हैं। वो कैसे लगेगा उनको अगर हर बार ये हिंदू मुस्लिम की बात करें, अगर हर बार ये कहें कि मोदी इज अ बुचर, या मोदी पर हमें भरोसा नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में हर बार उल्टी बातें करेंगे और फिर कहेंगे कि हमें ले लो, ये थोड़ी होता है। तो इनको बहुत कोशिश करनी, सोच समझ के इनको बात करनी है, इनको ध्यान से बात करनी है इंडिया के बारे में, इंडियंस के बारे में,
ताकि इनको यहाँ एक्सेप्टेंस मिल सके। एक्सेप्टेंस कहीं भी इस तरह मिलना, शायला आपको भी पता है, इट इज नॉट पॉसिबल। आप सही कह रही हैं। और याना जी, हमारे यहाँ भी अक्सर जैसे डिबेट्स होती हैं, शो होती हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें जो है ना उस साइड से कोई इतना लेना देना नहीं है, लेकिन हम जो है अपनी कश्मीरी मुसलमानों का दर्द महसूस करते हैं और हम उनको आजाद करवाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जवान जो है, बच्चे मारे जा रहे हैं, खवातीन पे बहुत जुल्म सितम हो रहा है। तो हम जो है कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनकी आजादी के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सिर्फ वही लोग आजाद हैं जो कि सोशल मीडिया पर आते हैं, कुछ ही लोग हम देख रहे हैं कि बाकी लोगों को भी आजादी है? यही चीज है ना शैला, अगर वो बात करते हैं कि इंडिया हमें ले ले अपनी तरफ, तो इनको भरोसा किस पे होना चाहिए, इंडिया पे या पाकिस्तान पे? अब ये सारी बातें इन्होंने खुद तो नहीं देखी ना यहाँ आके, कि हम पर जुल्म हो रहा है या हम पर किसी तरह की नजरबंदी हो रही है। उन्होंने नहीं देखी, उन्होंने कहाँ से सुना? उनकी हुकूमत ने उनको बोला ना ये सब। ये सारी चीजें आप परसों भी देखिए, कल की बात है शायद, कि पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं कॉलेज के बच्चों को पीओके में कश्मीर जिहाद के बारे में लेक्चर कर रहे थे। यही से सुनते हैं ना ये सब। तो जब आपका भरोसा पाकिस्तान वालों पर है, तो आप क्यों बात करते हो भाई कि मोदी जी आपको वहां ले लेंगे या इंडिया आपको अपना लेगा? आपको पहले भरोसा हम पर करना है। हम में से कोई भी जब सामने आता है बोलता है कि भाई हम खुश हैं इंडिया के साथ, आपको उस पर यकीन नहीं करना, आपको उन्हीं जर्नलों पर यकीन करना जो आप पर जुल्म करते हैं, जिन्होंने आपके हक खा रखे हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि इंडियंस आपको अपना लेंगे? इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका भरोसा भी इंडिया की तरफ हो। जी। और याना जी, जैसे आपने बहुत से सोशल इश्यूज को आज के इंटरव्यू में डिस्कस करने की कोशिश की, एक सवाल यहाँ पर ये भी जन्म लेता है कि वहां पर जो विमेन है उनके पास इतनी आजादी नहीं है, उनका बहुत बड़ी तादाद में जो रेप होता है। और कहा यह जाता है कि इंडियन आर्मी की तरफ से, जैसे अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को देखती होंगी तो ये बात बहुत ज्यादा हाईलाइट की जाती है कि उन्होंने वहां पर इतने ज्यादा फौज भेज रखी है, आबादी से ज्यादा फौज है, और वो उनकी जो है खवातीन का रेप करते हैं। लेकिन ये चीज जो है इंडिया नहीं दिखाता, ये अंदर की खबरें हम तक पहुंचती है, और यही जिहाद हम करने जा रहे हैं जो यहाँ पे आप अक्सर न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल वगैरह छपते हैं। तो ये अंदर की खबरें उन तक कैसे जाती हैं और इसमें सच्चाई कितनी है? और अगर ये झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है तो इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि बहुत से बच्चे इस वजह से क्या होते हैं, उनके ब्रेन वॉशिंग होती है और वो गलत चीज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आपको पता ही है, जितने भी बच्चे जहाद के लिए वहां पर जाते हैं, गरीब माओ के बच्चे होते हैं, इधर के हों या इधर के हों, उजड़ती तो एक माँ ही है ना। आई एम सॉरी, बट जिन माओ को ये सिखाना नहीं आता अपने बच्चों को कि माइंड योर ओन बिजनेस, मेरे को उनपे कोई सिंपैथी नहीं है। आई एम सॉरी। दूसरी चीज, शैला, जिस दिन आप कह दो कि पाकिस्तान में रेप्स ही नहीं होते, उस दिन मैं मानूंगी कि आप यहाँ से जो यहाँ पर मुजाहिद आते हैं वो सचमुच हीरोज हैं। जब आपकी अपनी कंट्री में इतने रेप केसेस हैं, ऐसा कोई कोपचा ही नहीं बचा है पाकिस्तान में जहाँ एक गैंग रेप नहीं हुआ। ये आप भी जानती हैं कितने रेप्स होते हैं। हाँ, एक दिन में 6, एक दिन में 6, एक दिन में 12 होते हैं। प्लीज गो एंड चेक इट, द रीसेंट रिपोर्ट। सो ये यहाँ वहां की प्रॉब्लम है कि जब आपको अपने मिसाइल है खुद, तो आप दूसरों की, और दूसरा कश्मीर के रेप केसेस वन ऑफ द फ्यूएस्ट हैं पूरे सारे यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को मिला के इंडिया में, सबसे कम। और वो भी आर्मी वाले नहीं करते रेप। जिस प्रोपेगेंडा की आप बात कर रही हैं उसको हम प्रोपेगेंडा इसलिए कहते हैं कि जिस मोमेंट का आप जिक्र कर रही हैं 1992 में या 1 में शायद, कुनान पोशपुरा एक जगह है वहां पर बोला जाता है कि आर्मी ने मास रेप किया। अब इसको प्रूव करने के लिए 3 डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडीज को रखा गया, जिसमें से एक कश्मीरी बॉडी थी, मतलब जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एक थी नेशनल बॉडी, ठीक है ना, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी CI। मतलब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन बॉडीज को रखा गया, मैं 3 ऑफिशियल थे। इनमें से कोई प्रूव नहीं कर सका कि वो रेप्स हुए थे, मैं बता रही हूँ आपको। लेकिन कोई प्रूव नहीं कर सका कि वो रेप्स आर्मी के थ्रू हुए, और आर्मी की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बाहर की एजेंसी ने की, लेकिन प्रूव नहीं हुआ। मगर उसी तरह के रेप, जिस ब्रुटैलिटी से वो रेप्स किए गए, उसी तरह के रेप्स जो है कश्मीरी पंडित औरतों के भी हुए। अब मैं कुछ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, कॉमन सेंस यूज कीजिए। उसी तरह के रेप्स, और वो रेप्स होने से पहले जो है वहां पर दिखे गए बहुत सारे लोग जो आर्मी की यूनिफॉर्म में वो घूम रहे थे। और मैं ये भी बता दूं, 2019 तक इलीगल आर्मी की यूनिफॉर्म्स बिका करती थी। पुलवामा में एक पकड़ा गया जो आर्मी की यूनिफॉर्म इलीगली बेचता था। अब आप मुझे सोचो, जब 2019 तक ये धंधा चल रहा था, मैंने बोला ना पाकिस्तान को गुमराह करने वाला धंधा, कुछ लोग ऐसे थे जो वहां से भी पैसे ले रहे थे, यहां से भी पैसे ले रहे थे, यूनिफॉर्म बना के आर्म्ड इंसर्जेंट्स को देके। फिर वहां उस टाइम तो सोशल मीडिया था नहीं कि कोई चेक कर सके सोशल मीडिया पे कि भाई ये सचमुच आर्मी ऑफिसर है या सिर्फ उसके भेस में आया है, उसके डिजाइन में आया है, ठीक है ना। आर्म्ड मिलिटेंट्स जो थे वो मैं उनको मिलिटेंट्स नहीं कहूंगी, दहशतगर्द ही कहूंगी, क्योंकि मिलिटेंट्स वो होते हैं जो एक मिलिट्री के साथ लड़ते हैं। अगर वो इंडियन आर्मी के साथ लड़ रहे होते तो मैं उनको मिलिटेंट्स कहती, मगर वो सिविलियंस पे करते थे जुल्म सितम। इस तरह का इन्होंने आर्मी को बदनाम करने के लिए ये जो स्टेप उठाया,
इसकी वजह से इतने औरतों की उन्होंने जिंदगी खराब कर दी, एक पूरे जनरेशन को खत्म कर दिया, और आज उसी बात को उठा उठा के बोलते हैं कि इंडियन आर्मी रेप करती है। ये कब खत्म होगा? ये कब खत्म? When will you learn to mind your own business? This is what I want to ask Pakistan.